नहीं, ये मैं 2019 में जब आया था, आप उस मंदिर में बैठे थे, जब छोटा सा मंदिर था, तो आप यहाँ ले आए वो सरस्वती माता को, सरस्वती माता को रखा हुआ है। फिर माता जी वहीं चले जाएगी महाराज। कब जाएगी माता जी? परसों 20 तारीख को जा रही है। और ये मंदिर का मैं माना गांव जा रहा हूँ, और माना गांव की यात्रा मैंने चालू कर दी है। वो रास्ते में जो भी कुछ होगा देखने का, उसको मैं वीडियो शूट करूँगा। यहाँ से 3-3.5 किलोमीटर है माना गांव। ये हेलीकॉप्टर सेवा चल रही है। है, दिख रहा होगा हेलीपैड। ये हेलीपैड है। यहाँ पे वो हेलीकॉप्टर शायद उतरते होंगे, या नया बनाया होगा, पहले नहीं था ये। 2019 में जब हम आए थे, जब नहीं था, अब शायद ये पहली बार बनाया इन्होंने। हेलीपैड है। अभी माना गांव आगे है, और धूप निकली आई है पहाड़ों पर। देखिए बर्फ जम रही है पहाड़ों पे, ऊपर टॉप पे वाइट वाइट बिल्कुल। पहाड़ों पे बर्फ है, और वो जो रास्ता दिखाई दे रहा होगा आपको, एक पहाड़ों के साथ साथ वो सरगुनोनी को जाता है, बसों की धारा होते हुए। अभी दूर है माना गांव, और वहाँ पहुँचने पर ही हम मतलब बीच बीच में जो भी अच्छे सीन आएंगे उसको मैं कैप्चर करूँगा। ये लास्ट विलेज आ गया है, यहाँ का लास्ट विलेज, लास्ट इंडिया विलेज। ये अंधेरे की वजह से दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, थोड़ा कैमरा सही से कर नहीं रहा इसको। इस वीडियो को पूरा देखें, अच्छा लगने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय बद्री विशाल की। अब आ रहा होगा लास्ट विलेज। अब मेरे पीछे देखो जरा, बर्फ कितनी जम रही है, दिखाई देगी आपको। देखिए जूम करता हूँ बर्फ को। चल रहे हैं लास्ट गांव की तरफ।
लास्ट ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਫਿਲਟਰ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਹੀ ਖਿੱਚਿਓ अभी ये लास्ट विलेज में चल रहे हैं, माना गांव। धूप बहुत अच्छी खिल गई है अब आगे जाके गांव जहाँ से चालू हो जाएगा, जहाँ से देखो ये झरना देख रहे होंगे आप, एक झरना आया है। पहले रोड पे से जा रहा था, अब शायद रोड को ऊंचा करके इन्होंने और ऊपर कर दिया इसको, झरने को। झरना बहुत ऊपर से आ रहा है शायद ये। पहले रोड पे से जाता था, अब ये नीचे रोड को ऊपर कर दिया है और ये नीचे से जाने लग गया। ये बना दिया है, पुल बना दिया इसके ऊपर और अब ये ऊपर से जाए। चलो माना गांव की तरफ झरना और आ गया है। चल रहे हैं झरने के पास। वो ऊपर से आ रहा है झरना, यहाँ से मैं जूम करता हूँ। यह झरना, पहले झरना जो गया है उससे कुछ ज़्यादा ही बड़ा है और इसका पानी तो रोड के ऊपर से जा रहा है और हमें लग रहा है कि हमारे जूते गीले होना निश्चय है, क्योंकि हमें इसमें से निकल कर जाना होगा। देखते हैं कि हम इसको कैसे पार कर पाएंगे। कहाँ से आना पड़ेगा होता है। देखते हैं कहाँ से रास्ता है इसका। तो लग रहा है पैर गीले होंगे हमारे। झरना तो इतना तेज है कि पैर लग रहे हैं हमारे। कोशिश करेंगे। कहाँ से आ रहा है? चलो अब मैं माना गांव में एंट्री कर चुका हूं और यहाँ पे रास्ता बहुत छोटा है। गांव के रास्ते छोटे छोटे होते हैं और मकान भी कोई ज़्यादा बड़े नहीं हैं, पर आस्ते आस्ते मैं ये सारे दृश्य देखता हुआ जा रहा हूँ। सामने मुझे पहाड़ नज़र आ रहा है एक, और ये एक शॉप है
ये जो गरम बस कपड़े वगैरह इनके जो बेचते हैं, इन्हीं की ये दुकानें हैं। आगे चलते चलते पता लग रहा है कि कुछ गांव में कुछ ज़्यादा रौनक नहीं लग रही है, क्योंकि अधिकतर दुकानें मैं देख रहा हूँ बंद हैं। और इस रास्ते से हम जाते हुए देख रहे हैं कि रास्ते दोनों तरफ कोई ज़्यादा रौनक नहीं है। लगता है कि कुछ लोग अभी से ही मकान बंद करके, दुकानें बंद करके नीचे प्रस्थान कर गए हैं, क्योंकि यहाँ पे नवंबर और दिसंबर और जनवरी 3-4 महीने यहाँ पे काफ़ी बर्फ़ गिरती है। तो यहाँ से ये लोग अपना जो दूसरा कहीं नीचे इनका निवास होता है वहाँ चले जाते हैं, और उसके बाद अप्रैल मई में यहाँ पे आते हैं। ये कोई पत्थर ले जा रहे हैं, कहीं पे कोई निर्माण हो रहा है। रास्ता थोड़ा तंग है और थोड़ा देख देख के मुझे भी आज स्लो स्लो चलना पड़ रहा है, क्योंकि मैं वीडियो भी बना रहा हूँ और थोड़ा रास्ते को भी देख रहा हूँ। ये मेरे दाईं तरफ है, छोटे छोटे मकान बने हैं, और बाईं तरफ अलकनंदा बह रही है, वो शायद आपको थोड़ा दिखाई नहीं देगी। देखिए ये भी दुकान बंद है। आधी तक दुकानें बंद हैं, लोग जा चुके हैं। कुछ ही लोग यहाँ पे रुके हुए हैं, जो कि अपना थोड़ा सामान वामान कुछ समेट के शायद अक्टूबर के लास्ट तक यहाँ से निकलने की, गांव को खाली कर देंगे ये लोग। दो 2019 में जब मैं जुलाई या अगस्त में जब आया था तो इस गांव में बहुत रौनक थी, सभी दुकानें खुली हुई थी, चहल पहल थी। ये इनका एक मिनी बाज़ार भी हो सकता है ये रास्ता, जो कि अब खाली हो चुका है। कुछ ही लोग यहाँ पे रह रहे हैं। चलो अभी हम सीधे पहले जहाँ से सरस्वती नदी निकल रही है वहाँ चल रहे हैं। ये जो पेड़ दिखाई दे रहा है आपको, ये सेब का पेड़ है। मैं इसको जूम कर रहा हूँ, शायद कैमरा इसको कैप्चर ना कर पाए सेबों को, और जूम किया मैंने इसको, शायद नहीं नज़र आ रहे हैं सेब इसमें। सेब तो लगे हुए हैं, मुझे दिखाई दे रहे हैं ऐसे सेब, पर कैमरे में इसको कैप्चर नहीं कर पा रहा है। और जैसे ही हम आगे निकलते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पे ये जो फूल गोभी होती है, जिसको हम बंद गोभी भी बोलते हैं, इसको उगाया हुआ है इन्होंने। मैं जब बद्रीनाथ के किसी होटल में था तब मैंने इनकी सब्ज़ी खाई थी, ताज़ा सब बंद गोभी की सब्ज़ी बहुत स्वादिष्ट लगती है। आगे हम अब लगता है कि हम थोड़ा अभी और दूर है सरस्वती नदी जहाँ से निकल रही है। चलते हैं जरा स्लो स्लो। सामने पहाड़ों का दृश्य देखिए, कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। पहाड़ों पे हरियाली सी लगी हुई है, और सामने ही एक आपको एक रास्ता दिखाई दे रहा होगा, जो स्वर्गरोणी होता हुआ बीच में बांसुरी की धारा पड़ती है। वहाँ पे जा रहा है ये।
कुछ मुझे लग रहा है कि कुछ भोले वहाँ पे बासु की धारा जा रहे हैं, क्योंकि अभी तो सोगरोणी रास्ता बंद किया हुआ है और वहाँ पे बिना गाइड के आप जा भी नहीं सकते। यहाँ रास्ते में एक गुफा भी पड़ती है जिसमें एक साधु साहब तपस्या करते हैं। शायद वो देखता हूँ आगे चल के वो हैं या जा चुके हैं। यहाँ कुछ साधु बाबा खड़ा हुआ है एक। और मुझे एक और आगे चलने पर एक साधु बाबा और बैठे हुए हैं। चलो नज़दीक जाते हैं उनके। ये वो बाबा नहीं है जो गुफा में बैठते थे, ये शायद अलग से इन्होंने अपना एक निवास स्थान बना लिया है टेम्परेरी बैठने का। इनसे पूछते हैं। वो बाबा के बारे में पूछा तो इन्होंने इशारों में कुछ जवाब दिया है, वो समझ नहीं पा रहे हम। यहाँ एक बाबा बैठते थे पहले, है जी? स्वर्ग गए, स्वर्ग सुधार गए। अच्छा, 2019 में आया था जब बैठे थे यहाँ पे। हाँ नहीं, जब मैं 2019 में जब आया था आप उस मंदिर में बैठे थे, जब छोटा सा मंदिर था, बैठा था जी भाई। तो आप यहाँ ले आए वो सरस्वती माता को। सरस्वती माता को रखा हुआ है, फिर माता जी वहीं चले जाएगी महाराज। कब जाएगी माता जी? परसों 20 तारीख को जा रही है। और ये मंदिर का निर्माण? ये मंदिर का निर्माण जी महाराष्ट्र के कर रहे हैं। हाँ जी, महाराष्ट्र के भक्त लोग किया किसी ने? महाराष्ट्र के बहुत लोग हैं। कब से किया है इसका? कब? अभी 1 महीना हुआ इसको। है? 1 महीना हुआ, 1 महीना। 1 महीना हो गया। और बनाना है बोल के कब गए थे? 12 साल पहले। 12 साल पहले बोल के? 12 साल पहले गए थे। अच्छा। 2012 में गए थे। अच्छा, बनाने अभी आए हैं? अभी आए इसी साल। अच्छा अच्छा, जय बोलेगी। देखो कैसे तो बहुत हाँ, बहुत ऐसे भी जो हाथ नहीं जोड़े मंदिर में। माता की कृपा है भाई, और क्या है, जो कृपा होगी तो बनाएगा भाई, सब कुछ बनाएगा। जय बोलेगी। मैं तो गूंज करके निकल रही है सरस्वती नदी, कितनी गूंज के साथ यहाँ से निकल रही है और ऊपर पहाड़ से निकलती हुई धीरे धीरे नीचे आके एक नदी का रूप धारण करती है। और यह आगे चल के अलकनंदा में समा जाती है। वो भी ये भीमशिला के ऊपर से पुल बना दिया है इन्होंने, सीढ़ियाँ बना दी है और ये मंदिर भी बना दिया। पहले मंदिर नहीं था 19 में, जब मैं आया था 19 में मंदिर नहीं था, ये छोटा सा मंदिर था। ये पुल के ऊपर ही बना दिया ना, ये पुल है, अभी दिखेगा वहाँ से, दिखेगा शिला दिखेगी बहुत बड़ी। क्या दिखेगी? पत्थर की शिला होती है ना, पत्थर का शिला। वो गैप था इसके अंदर, ये रास्ता नहीं है, तीन का उठा के रख दिया था यहाँ पे पत्थर। वहाँ से देखोगे ना दिखेगी। पहले मंदिर ही था, अब ये मंदिर का निर्माण हो रहा है। सरस्वती माता का मंदिर बनाया जा रहा है ये। और अभी हम जो चल रहे हैं वो भीमशिला के ऊपर खड़े हुए हैं और ये भीमशिला में अभी आपको उधर से दिखाऊंगा। भीमशिला
अच्छा इस पत्थर के लिए बोलते हैं इसको भीमकुंड। नहीं वो दिखेगी नहीं, उधर से आओ ना, उधर से दिखेगी ना, वो खड़े हैं जहाँ, वहाँ से दिखेगी भीमशिला, इसके ऊपर रख दिया ना। बहुत बड़ी चट्टान रख दी थी पार करने के लिए, यही है। वीडियो बना अच्छा, अब ये है भीमशिला। ये है भीमशिला, ये भीमशिला है जिस पे पुल के ऊपर से बना दिया है, इसी को भीमशिला कहते हैं। और नीचे से सरस्वती जा रही है। पाँव नहीं है, शिला रख दी थी इसके ऊपर से रास्ता पार करने के लिए। जो स्वर्ग जा रहे थे ना पांडु, तो ये अड़चन आ गई थी सबको, तो भीम ने ये उठा के एक शिला रख दी थी पार करने के लिए सबको। हाँ, ये पत्थर की जो चट्टान है ना इतनी बड़ी, ये देखो कैसे टिकी हुई है इसके ऊपर। रास्ता बनाया था। हाँ, रास्ता बनाया था उस स्वर्ग रोगी जाने के लिए। अच्छा स्वर्ग जा रही थी। स्वर्ग जाने के लिए जब इसने ये रास्ता बना दिया था उन्होंने, ये अड़चन आ रही थी सरस्वती के ऊपर कैसे जाते। और ये आगे जाके वो एक दिख रहा होगा, आगे जाके जूम करता हूँ मैं इसको, तो ये उसमें अलकनंदा में जाके मिल रही है, ये दिखेगी, जूम होगी या नहीं होगी, यहाँ तक ही होगी, ये अलकनंदा में जाके मिल रही है। यह वीडियो मेरी 4 धाम यात्रा का एक हिस्सा है जो मैंने दिल्ली से 10 अक्टूबर को 4 धाम यात्रा चालू की थी, और श्री बद्रीनाथ पहुंचने पर मैं माना गांव आया। अब मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। आप मेरी 4 धाम की यात्रा को अवश्य देखें। जय बद्रीनाथ की।